हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि नवरात्रि का हर दिन तो माँ दुर्गा के लिए होता है और जो हम भोग लगाते हैं वो कौन कौन से भोग होते हैं। 9 दिन माता रानी को लगाए जाते हैं जिससे कि वो हमसे और प्रसन्न होती है। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा को लगाएं ये 9 भोग। जाने किस किस दिन कौन कौन सा भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के आते ही माँ दुर्गा के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्रि के 9 दिन की धूम अलग ही देखने को मिलती है और हर दिन माँ दुर्गा के पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना और भोग लगाने से सभी दुख व संकट दूर होते हैं और संसारिक जीवन में सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन में कौन कौन सा भोग लगाना सबसे उत्तम होता है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ होने जा रही है और इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का साथ व्रत उपवास भी किया जाता है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह 9 दिनों में माता का भोग भी अलग अलग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता का मनपसंद भोग लगाकर प्रसाद सभी को वितरण करने से हर समस्या का अंत होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं माता रानी को भोग लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है और किस दिन कौन सा भोग लगाना सबसे उत्तम होता है। नवरात्रि के पहले दिन का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतंत्र ही जागृत हो जाती हैं और इस दिन गाय के घी या घी से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आयोग की प्राप्ति होती है और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अब हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से माता के भक्त को संयम, वैराग्य, त्याग, सदाचार, तप आदि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं। भोग को देवी के चरणों में अर्पित करें, फिर प्रसाद स्वरूप हर जगह वितरित कर दें। ऐसा करने से आयु में भी वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तृतीय स्वरूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा तो की ही जाती है। इस दिन शेर पर सवार करने वाली देवी चंद्रघंटा को दूध, घी या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी में वितरण कर दें। ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप हर जगह बांट दें। ऐसा करने से यश, बल, बुद्धि व विवेक का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता भी वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन का भोग। नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माता भवानी के इस स्वरूप को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता का भक्त सांसारिक जीवन में सभी के प्रकार के सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
नवरात्रि के छठे दिन का भोग। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता के भक्त को काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख व संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। माता के इस स्वरूप का स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच, भय, संकट व दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन का भोग। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य पर बना रहता है, जिससे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। नवरात्रि के 9वें दिन का भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंचकंच पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से सभी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब हम जान लेते हैं नवरात्रि में ऐसी कौन सी 13 गलतियां होती हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो इन गलतियों को आप ज़रूर सुनिएगा और इन गलतियों से करने से बचिएगा, क्योंकि इसको करने से माता रानी नाराज़ हो जाती है। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो ये 13 काम बिल्कुल भी ना करें। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। पहला, व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा, 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। तीसरा, अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। चौथा, खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। पांचवा, 9 दिन तक व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। छठा, व्रत रखने वाले को लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सातवां, व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। आठवां, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवा, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। 10वां, फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 11वां, चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले सकती हैं। 12वां, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्रत खंडित हो सकता है। 13वां, शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो ये सारी गलतियां आप बिल्कुल भी भूलकर ना करें। अब हम जान लेते हैं सर्दी नवरात्रि की सही डेट टाइम के बारे में, लेकिन उससे पहले आप अभी तक अपने कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखना।
जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो और जानकारी लेके आते हैं, आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि भक्तों सर्दी नवरात्रि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। सर्दी नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से सर्दी नवरात्र शुरू होते हैं। इस साल सर्दी नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घटना स्थापना के साथ होता है, जिससे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोपहर को घट स्थापना कर रहे हैं तो दोपहर 11:30 से 12:40 तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। महावत में हो गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होता है और पूजा पाठ का फल भी कई लाख गुना प्राप्त होता है। सर्दी नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करके उसमें जल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल रखें। उसके पास ज्योति प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। पूजा में माता को अक्षत, आय, रोली, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, दही, दूध, घी, शक्कर आदि अर्पित करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी के मंत्रों का पाठ करें और भोग में हलवा, पूड़ी, मालपुआ, गुड़, फल या माता के प्रिय वस्तुएं चढ़ाएं। आरती कर शंख घंटे बजाएं और अंत में सभी परिवर्जन प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा ग्रहण करें और 9 दिन तक माता के समक्ष दीपक जला के रखें। इससे माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में माता रानी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल का नाम से ही अर्थ निकलता है कि नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सर्दी नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश खा लेता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। सर्दी नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ माँ दुर्गा की पूजा में माता रानी को सर्दी नवरात्रि के दिन गन्ने का अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। सर्दी नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को पंच रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता को मखाने ज़रूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाने भी कमल के पौधों से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करने चाहिए और कन्या को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रखे होते हैं।
सर्दी नवरात्रि की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्गा खास अर्पित करता है, उससे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति सर्दी नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र और अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह ज़रूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। माता बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सर्दी नवरात्रि के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है सर्दी नवरात्रि दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ है। पांडे माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। सर्दी नवरात्रि के दौरान इसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए नवरात्रों के दोनों में सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, लेकिन याद रहे, जब सर्दी नवरात्रि के दिन सोमवार पड़ रहा है तो बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सर्दी नवरात्रि पर वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर में बर्बाद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता रानी घर का त्याग कर देती है और घर में बात नहीं करती हैं। घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती हैं और माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्दी नवरात्रि पर क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें सर्दी नवरात्रि के दिन नहीं खाना चाहिए, और जो भी लोग खाते हैं उनके घर में राहु और केतु का वास हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। राधे राधे दोस्तों।